हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में, अभी नहीं जी, अंत में शेयर कीजिएगा जब वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक, ताकि आपके साथीगण का भी भला हो सके जो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए देखते हैं। तो आज थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2016 का ये पेपर है जो कि क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को देखिए। इन प्रश्न पत्र के जस्ट बाद में ही आपको इनका सारा समाधान मिल जाएगा। अतः आपको वीडियो स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लाइन से आप देखते जाइए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे जगह पर थोड़ा सा छपाई का दिक्कत है, इसके लिए हमें बोल बोल कर पढ़ना पड़ता है। अतः आप वहाँ से चाहे तो मिला सकते हैं और लिख सकते हैं। लिख लेने से आपकी ही सुविधा होगी। आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम में बस सिर्फ याद करना होगा, उस समय उतना मेहनत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए, पेपर पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर को ध्यान देंगे हम लोग। 8 नंबर तक प्रश्न है और यहाँ से आपके आंसर शुरू होते हैं। तो दिया है, नीचे दिए गए शब्द समूहों से बेमेल शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। काली बगान, लोथल, मेहरगढ़ और वनवाली तो मेहरगढ़। भृंग, कच्छ, कल्याण, सुपड़ा, तामलिप तो सुपड़ा। वृद्ध, यश, कुमार जीव, परमार्थ, सुयांगजंग तो सुयांगजंग। अलेक्जेंडर, सेल्कुलियस, कनिष्क, मेनांडर तो कनिष्क। नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत का पहचान करना है। लिपि का प्रयोग सभ्यता की प्रमुख विशिष्टता था, है तो सही। मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार दयाराम साहनी ने किया था, गलत। कुषाण इस देश के मूल निवासी थे, गलत। सेल्कुलियस अलेक्जेंडर का सेनापति था, जी हाँ, सही। यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए उत्तर, अब यहाँ पर सर क्या है कि फिलअप है। तो प्रारंभिक या पूर्व वैदिक काल में इतिहास जानने का जो थोड़ा सा और बैक, प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक यानी पूर्व वैदिक काल में इतिहास जानने का जो प्रमुख स्रोत क्या था, तो ऋग्वेद। पूर्व वैदिक युग में राजा समूह का प्रधान होता था, तो समूह का प्रधान। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सहयोगी तो चाणक्य। अरे वही चाणक्य जिसने घनानंद को गद्दी से गिरा दिया, हटा दिया उनको। श्रुति श्रुति होता है। श्रुश्रुत एक सुप्रसिद्ध क्या थे, तो चिकित्सक थे। यहाँ अस्तंभ के साथ प स्तंभ का मिलान करना है। नागार्जुन, तो नागार्जुन दार्शनिक हो गया। अजंता गुफा का चित्र। गंधार शिल्पकला कुषाण युग। और महाबलीपुरम ये रथ मंदिर। यहाँ पर आपको एक या दो शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार किसने किया, तो मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार फ्रांस पुराणवेता के जा फासुया जारिये ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी केंद्र कौन सा था, तो सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता किस केंद्र का प्रमाण मिला है, तो लोथस। आगे है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, तो नंद राजा घनानंद को। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो सम्राट अशोक। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। हाथी
गुफा अभिलेख से किस शासक की उपलब्धियों का पता चलता है? तो मौर्य सम्राट अशोक का। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस भारतीय खगोल विज्ञानी सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण होता है? आर्यभट्ट। बिंब बिंबसार का राजवेद कौन था? तो जीव। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ब्रह्मगुप्त। मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो साकल। अब यहाँ पर आते हैं आपके बड़े बड़े प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो हड़प्पा उस स्थान से लिया गया है जहाँ सभ्यता की पहचान की गई। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। सभ्यता का यही एक प्रारंभिक चरण था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 3 कारणों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के विनाश बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से हुआ। सिंधु नदी द्वारा अपनी मार्ग परिवर्तन करने के कारण व्यापार और कृषि व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण हड़प्पा वासी क्षेत्र को छोड़कर चले गए। इसमें 3 कारण था जी, इन्होंने एक ही कारण का वर्णन किया है। एक हूणों का आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, ये सब देख लीजिएगा आप। कुषाण कहाँ के मूल निवासी थे? इन्हीं 2 कुषाण शासकों के नाम। तो मध्य एशिया के एक यायावर समूह पश्चिम की ओर चले गए और वे वहां अफगानिस्तान और भारतीय महादेश के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचे। इनमें से इंडियसी समूह सबसे महत्वपूर्ण था। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए संस्कृत के 3 नाटकों के नाम। नागानंद, रत्नावली, अप्रियदर्शिका। बारूद का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो चीन की सभ्यता। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र है के जो उत्तर है आपको, इस उत्तर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मोहनजोदड़ो के स्नानगार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो स्नान करने की एक जगह है जहाँ स्नानगार की खोज मोहनजोदड़ो में पाई गई है। उसकी लंबाई 180 फुट और चौड़ाई 108 फुट है और उसके चारों ओर 8 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। इसके बीच में बड़ा जलाशय है। कालिदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो प्राचीन भारतीय उपमहादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास थे, लेकिन वे किस समय काल के थे उसको लेकर आज भी वितर्क है। पूरी तरह से यह कहा जाता है कि यह गुप्त युग के साहित्यकार थे। कालिदास के जीवन को लेकर अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मेघदूतम और कुमार संभवम है। आप सभी इन उत्तर को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आपके समझ से थोड़ा वीडियो को दिखला देते हैं, ठीक। आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार कर, अगर वीडियो तेज़ी से चल रहा है तो थोड़ा सा इसको पुश कर धीरे धीरे आप लोग लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। आने वाला समय काफ़ी आपके नज़दीक है और इन्हीं प्रश्न पत्रों से आपके सारे उत्तर, लगभग इन्हीं प्रश्न पत्र से आपके अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अतः आप सभी जो प्रश्न पत्र कराया जा रहा है और जो एक तरह से कहा जाए तो करा दिया गया है, उन सभी को अपने अभी कॉपी में लिखकर उसको रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। और कोई प्रश्न पत्र अगर नहीं लिखे हैं तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो का जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पर जाकर, चाहे किसी भी क्लास के, अपने भाई बंधु शाखा किसी के भी प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगा। क्लास मतलब कहा जाए जिन जिन क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास का एक तरह से कहा जाए तो प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपलोड किया जा रहा है, कुछ अपलोड हो चुका है, ठीक। अगर आपको किस चीज़ का पेपर चाहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। हम आपके समस्या को समाधान करने के लिए हर संभव तत्पर रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।